महाराष्ट्र के खारघर नवी मुंबई में रविवार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में वर्ष 2022 के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सामाजिक कार्य के लिए महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण दिया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 15 लाख लोग आए थे और इसमें से 11 लोगों की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई और 600 से ज़्यादा लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार रात को महाराष्ट्र के सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। नमस्कार, मैं अतुल होवाले और आप देख रहे हैं द वायर। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। समारोह में हिस्सा लेने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 15 लाख से अधिक लोग आए थे। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये लोग तपती धूप में खुले में बैठे थे। इसके विपरीत हम देखें तो जो गणमान्य नेता थे उनके लिए एक बड़ा सा स्टेज खड़ा कर दिया था। उसमें नेता लोगों को धूप ना लगे इसके पूरे इंतजामात किए थे। ठंडी हवा के लिए वहाँ पर कूलर था, पंखे लगाए गए थे ताकि किसी नेता को गर्मी ना लगे। इस कार्यक्रम में 11 लोगों की मौत के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसी कौन सी वजह थी कि इस कार्यक्रम का आयोजन सरकार ने दोपहर को किया था? सरकार ने कार्यक्रम के लिए इंतजामात किए थे, क्या वो वाकई पूरे थे? इस कार्यक्रम में शामिल कई लोगों का कहना था कि उनको पीने का पानी तक नहीं मिला। इतने बड़े समारोह से पहले मौसम विभाग ने सरकार को हीट वेव की जानकारी दी थी या नहीं? सरकार ने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया? इससे कोई राजनीतिक लाभ उनको मिलने वाला था? यदि हम देखें तो पिछले महीने में ही वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र की मशहूर गायिका आशा भोसले जी को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास शाम को एक कार्यक्रम में दिया गया था कि 1995 से यह पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन आखिर क्यों किया गया? इस घटना से जुड़े और जानकारी के लिए हमने मुंबई स्थित एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो से बात की। आइए देखते हैं। क्लाइड, वेलकम टू द वायर। द वायर में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो कल महाराष्ट्र के खारघर में जो महाराष्ट्र भूषण समारोह का आयोजन किया था उसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई 500 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल दैट ये इतने बड़ा समारोह आयोजन किया, इसका जिम्मेदार कौन है जो 11 लोगों की मौत हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो सुनकर तो बहुत दुख हो रहा है। और कभी कभी बोलते ना कि 400-500 लोग अभी भी अस्पताल में हैं, तो उनकी हालत अभी फिलहाल तो हमें जो खबर आ रही है कि अच्छी नहीं है। हमारा कहने का मतलब यही है कि आप देखिए पूरे देश भर में, मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, खारघर वहीं नजदीक है, यहाँ का तापमान मतलब हीट इतना है, मतलब गर्मी इतनी है यहाँ पर कि हम कहीं एक 20-25 मीटर भी चलकर जाते हो तो एकदम परेशानी होती है, पसीना छूट जाता है और तकलीफ होती है। आप अगर कल वो जो इन्होंने जो प्रोग्राम किया था वहां पर, वो आप अगर देखें तो खुला मैदान है, बहुत बड़ी जगह है और तापमान इतना, मतलब मैं जब बयान करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर देखेंगे ना कि जो परिस्थिति वहां थी। तो मेरा सवाल ये है कि जो आयोजक, ये जो महाराष्ट्र भूषण प्रोग्राम के आयोजक है, जो महाराष्ट्र सरकार है, क्या उनको ये पता नहीं था कि लोगों को दिक्कत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, गर्मी के कारण तकलीफ हो सकती है? फिर भी उन्होंने वो प्रोग्राम जो है आयोजित किया, लोगों को गर्मी में बिठाया और मतलब 1-2 घंटे नहीं, अभी कम से कम 4-5 घंटा वहां पर बिठाया, वहां पर लोगों को, और कुछ व्यवस्था नहीं थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो नेतागण है जो वो प्रोग्राम में उपस्थित थे, उनके लिए एक पंडाल बनाया गया था, वहां पर पंखा था उनके लिए। तो फिर इस तरह का जो आयोजक है, मतलब मेरे ख्याल से जहां हमें खबर मिल रही है, पालक मंत्री वहां के जो है उदय सामंत, वो नियोजन का पूरा ब्यौरा ले रहे थे, कैसे नियोजन करना है, प्रोग्राम कैसे होगा, सब देख रहे थे। क्या उनके जहन में, क्या उनके दिमाग में ये बात आई नहीं कि गर्मी का समय है और लोगों को तकलीफ हो सकती है? ये एक सवाल।
लेकिन मैं इंटरप्ट करता हूँ आपको। मेरा कहना यही कि कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री, उन्होंने सुबह का टाइम दिया था 11 बजे का। तो इसी के कारण, इसी के चलते, अमित शाह जी के टाइम के चलते ही इसी कार्यक्रम को दोपहर को आयोजित किया गया था। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अमित शाह जी के वजह से ही ये कार्यक्रम दोपहर को आयोजित किया गया था? सवाल ये है कि अगर ये नियोजन किया या आयोजित किया गया किसी के समय के अनुसार, तो क्या उन्होंने उनको ये इत्तला दी थी अमित शाह जी को कि ये खारगर में इतनी गर्मी है, लोगों को तकलीफ हो सकती है? ये सवाल है। दूसरी बात, किसी का समय महत्वपूर्ण है कि लोगों की जान महत्वपूर्ण है, आपको ये सोचना है। हाँ, मेरे हिसाब से तो लोगों की जान महत्वपूर्ण है, समय तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर दूसरा एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसे लोग हैं सरकार में जो किसी को खुश करना चाहते थे, इसलिए इतने लोगों को इतने धूप में बुलाया गया? काफी सारे सवाल खड़े होते। देखिए, एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लोगों की जान जो है, हाँ, 12 लोग, आज हमें खबर मिल रही है कि 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। काफी सारे लोग अस्पताल में। तो जान की कीमत है या किसी के समय की कीमत है, ये सवाल है। लेकिन हम देखें तो पिछले महीने ही आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण 2021 के लिए इसी सरकार ने दिया था। उसका वो प्रोग्राम था, तो वो तो बहुत ही छोटा था, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने शाम को वो आयोजित किया गया था। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम था एज कंपेयर टू दिस प्रोग्राम। तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक महाराष्ट्र भूषण से ज्यादा ये एक पॉलिटिकल इवेंट लग रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पूरे मंत्री जो थे वो स्टेज में थे, वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था, देश के गृह मंत्री भी आए थे। तो इसको शिंदे और फडणवीस जी के सरकार ने इसको एक महाराष्ट्र भूषण के नाम पर एक पॉलिटिकल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ऐसे लग रहा है आपको? अतुल जी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये सब चीज जो करते हैं वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं ना। हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, जब से ये एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है, तो पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए कर रहे हैं ना। यहाँ वहां घूम रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और अच्छा काम जो पिछली सरकार महाविकास अघाड़ी ने किया था वो काम बंद कर रहे हैं। यही सब चल रहा है उनका। तो ये देखकर मतलब आश्चर्य की बात नहीं और कोई नवाई की बात नहीं है कि इन्होंने जो किया वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। और पॉलिटिकल स्टंट मतलब लोगों को जमा करना, दिखाना कि हमारे पास लोग हैं, हमारे साथ लोग हैं, यही दिखाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। और ये जो पूरे 12 लोगों की जान गई है, इसके लिए सीधे तौर पर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, या किसकी जिम्मेदारी है ये? और क्या सरकार को पूरे महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए जो ये हुआ है इसके? देखिए, बात एकदम सरल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हाँ, कि ये समारोह के जो नियोजक थे वो तो महाराष्ट्र सरकार थी, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ही लेनी पड़ेगी। ये जो मौत हुई है उनके सर पर है। देखिए, एक सिंपल बात है, आप भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आज देश भर में गर्मी जो हीट की वजह से हीट वेव हो या लोगों को तकलीफ हो रही है, सबको पता है। जब आपको पता था कि आज मुंबई में या मुंबई के आसपास जो खारगर जिला है वहां पर कितनी गर्मी, पता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को पता नहीं है, एसी गाड़ी में घूमते हैं, एसी कैबिन में रहते हैं, फिर भी उनको पता है कि हीट तो है, गर्मी तो है। फिर भी क्यों उन्होंने नियोजन किया था ये प्रोग्राम ओपन एयर में, ये सवाल है। तो ये जो चीज हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो महाराष्ट्र सरकार की है। और बात दूसरी है कि उदय सामंत जी एक दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब न्यूज वाले से बात करें कि मैं नियोजन कर रहा हूँ, ये कर रहा था, क्या उनके ध्यान में नहीं आई ये बात? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है, और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। देखिए, माफी मांगने से जो लोग हमने गंवाए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इनको शर्मिंदा होना चाहिए कि इन्होंने जो गलती की है उसके लिए तो माफी मांगनी पड़ेगी। यदि यदि क्लाइड हम देखें तो मुंबई में अनुमान लगाए तो हर दिन लाइक टेम्परेचर ये 35 to 40 होता है। इस प्रोग्राम को आपको करना ही था तो किसी दूसरी जगह भी आप शिफ्ट कर सकते थे, लाइक पुणे, कोल्हापुर, या वेस्टर्न महाराष्ट्र है जहाँ पर गर्मी थोड़ी सी कम होती है, वहां पर भी आप कर सकते तो शायद ये 11 लोगों की नहीं, जान बच जाती।
अतुल जी आपको मैं कहूँ हाँ कि आज जो परिस्थिति है, हाँ तापमान जो है हाँ वो 35 डिग्री, 33 डिग्री, 36 डिग्री ये चलते रहेगा। और इस तरह के लोगों को वहां बुलाना, और बड़े बुजुर्ग लोग भी हम बताया गया कि वहां पर थे उपस्थित, तो ये गलत है। ओपन एयर में लेना ही नहीं चाहिए था। ये प्रोग्राम अगर करना है, समझो यही प्रोग्राम करना है और लोगों की संख्या दिखानी थी उनको, तो उन्होंने प्रोग्राम शाम को लेना चाहिए था। तो ये सवाल फिर आता है कि आपने जैसे पूछा कि ये अमित शाह जी के समय के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टाइम बदली किया, ये गलत बात है। अगर लोगों को बुलाना ही था और अगर दिखाना ही था कि इतने लोग हमारे साथ है, तो शाम के वक्त जैसे महाविकास आघाड़ी के जो वज्रमूल सभा हो रही है, वो तो शाम के वक्त ही हो रही है, क्योंकि तापमान कम हो जाता है, गर्मी नहीं रहती, सूरज ऊपर नहीं रहता, तो उस समय लेते हैं। इन्होंने क्यों नहीं लिया? तो मतलब किसी एक इंसान को खुश करने के लिए किसी एक इंसान का समय जो उनको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, उसका मतलब ये लोगों की जान को महत्वपूर्ण समझते ही नहीं है, महत्व देते ही नहीं है। यही तो हो गया ना बात। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।